कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का शौक नहीं आएगा, क्योंकि कोई उसे देखेगा ही नहीं। किसी भी तरह के संगीत का सृजन ही नहीं होगा, क्योंकि उसे कोई सुनेगा ही नहीं। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने का मन भी नहीं होगा, क्योंकि उसके इस्तेमाल के लिए कोई होगा ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई भी आपके पास कारण ही नहीं होगा। वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई होगा ही नहीं। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद होगा ही नहीं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में हमारे संबंध हमारे पास नहीं होते, तो मान लीजिए एक तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं होता। चाहे हमारे पास इस दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत क्यों ना हो, अगर संबंध नहीं, उनके साथ हम उस सुख को बाँट ना सकें, ऐसा कोई इंसान नहीं, तो सच में वो दौलत भी बेकार लगती है। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और सेल्फ लव करके अपनी सेल्फ ग्रोथ का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर कोई आपका इंसान, कोई आपका अपना, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपके परिवार का सदस्य या आपका हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका कोई भी आपसे रूठ गया है, आपसे दिल से दूर हो गया है और आप उसे मनाना चाहते हैं, आप अपने दिल की बात उस इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो भी आप उससे कहना चाहते हैं वो बहुत आसानी के साथ उस व्यक्ति के पास चला जाए और वो व्यक्ति इन बातों को महसूस करे जो आप उसके लिए महसूस करते हैं। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसमें टेलीपैथी की। टेलीपैथी, ऐसे तो मैंने अपने पुराने वीडियो में इसके बारे में बहुत बातें की हैं, कभी लव वाइब्रेशन, टेलीपैथी, थॉट्स, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। मान लीजिए अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और आप उसी चीज़ का चिंतन करते रहते हैं, जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ये किया, मैं भी उससे बात नहीं करूँगा, वो भी बहुत बुरा है, ऐसा है। तो ये सारे वाइब्रेशन, ये सारे थॉट उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम सभी एक माइंड है, यानी कि हम सभी के थॉट्स आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हम सभी का माइंड कहीं ना कहीं एक ऊर्जा के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जब भी आप किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, उस व्यक्ति तक ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। मैंने अगर अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करूं, तो मैंने अपने जीवन में ना अब तक, जब से मैंने इन चीज़ों पर गौर किया, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ किया, जब से मैंने इन चीज़ों पर काम किया, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि मैंने इन चीज़ों का ना अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अलग थी, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अलग है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में इतना ज़्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं कि जो पहली चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी, जो पहली ज़िंदगी में बोर लगती थी, आज हमारी ज़िंदगी ना बहुत बेहतरीन हो जाए, तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस चीज़ को आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर में किसी व्यक्ति के पास अपने थॉट्स कैसे भेजें। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के लिए आप दिन में 5 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप उसे आसानी के साथ दे सकते हैं, आप उसे देने की कोशिश करिए। शांति से बैठ जाएँ और पहले तो अपने आप को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि इनहेल करना है और आपको फिर एक्सहेल करना है। ब्रीदिंग को इतना रोकना है अपनी सांस को, जितना कि आप उसे आसानी से होल्ड कर सकें, और सारा फोकस ना आपको आपकी इसी पर, अपनी सांसों पर होना चाहिए। जैसे कि आती हुई सांस पर फोकस करें और जाती हुई सांस पर फोकस करें। जब आपको लगे कि आप ना पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, आपका दिमाग आपकी सांसों पर केंद्रित हो चुका है। देखो, विचारों को हम इतनी आसानी से हटा नहीं सकते, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं और अपने ध्यान को दूसरी जगह ला सकते हैं, टिका सकते हैं। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह शांत हो चुके हैं, फिर उसके बाद ना थोड़ी सी देर अपने लिए होअपोनोपोनो प्रेयर करें, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अपने लिए करें, किसी और के लिए नहीं। इससे क्या होगा ना कि जो भी आपके अंदर रिग्रेशन होगा, जो भी आपके अंदर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी नेगेटिविटी होगी, वो रिमूव होगी। उसके बाद में आप फील करेंगे कि ये वाला व्यक्ति ना आपके ठीक सामने बैठा, या फिर आप उसे सामने भी नहीं बैठा फील कर पा रहे हैं, तो जहाँ भी आपको पता ही, आपका जो भी है आपसे जानती हैं कहाँ हो सकता है इस समय, आप उसे वहीं इमेजिन करें और फील करें कि वो इंसान ना उस जगह पर खड़ा है या बैठा है या मोबाइल देख रहा है, कुछ भी। आप फील करें कि आप उसके पास गए हैं, उसके साथ बैठे हैं, आप उससे उसके कानों में बोल रहे हैं, थैंक यू, तुमने मुझे कॉल किया,
थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रह्मांड कि मेरी इस व्यक्ति से बातें हो गई हैं। इस बात को आप फ़ील करें कि आप उसके कानों में बोल कर आ रहे हैं और इस बात से ना वो मुस्करा रहा है। उसके बाद ना वो खुश होते हुए ये फ़ील कर रहा है कि वो आपको कॉल कर रहा है। उसने अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल में आपका नंबर डायल किया और विदिन कुछ सेकंड्स आपके पास उसका मैसेज आ गया और आपने उसका मैसेज पढ़ा। और मैसेज आपको कैसा पढ़ना है, जो भी आप चाहते हैं। जैसे वो कह रहा है आपसे, मैं आपको याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, या फिर आप कैसे हो, जो भी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर यूज़ करें जो आपसे ना नाराज़ नहीं है, लेकिन अभी बातें नहीं हुई हैं 2-4 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से, जो भी है। बस उस व्यक्ति पर पहले आप इसे यूज़ करें। इससे क्या होगा ना कि वहाँ पर ये चीज़ बहुत जल्दी वर्क करेगी। वर्क वहाँ भी करेगी जहाँ पर रिग्रेशन है या रेसिस्टेंस है या जो कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रिश्ते ख़राब होते हैं तो उनमें सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर इसे करेंगे ना, तो वहाँ ये बहुत जल्दी से काम करेगी। और जब आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव होगा ना, तो आपका जो भी विश्वास है वो बहुत जल्दी से बिल्डअप भी होगा और आप इसका अनुभव अपने जीवन में आगे कर पाएंगे। इससे आपको आगे किसी के भी साथ अपनी टेलीपैथी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अपना रखें ख्याल, अपनों का रखें ख्याल, जिसे आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।